अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्यूमेंट्री किसी ख़ास कौम या मुल्क को याजूज माजूज करार देने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हकीकत को समझने के लिए है। जहाँ इल्म ख़त्म होता है वहाँ खामोशी इख्तियार की गई है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी कौम जो सदियों से कैद है, एक ऐसी ताकत जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में किया, एक ऐसा फितना जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में शुमार फरमाया है। सवाल ये है, याजूज माजूज कौन है, वो कहाँ हैं, उनका खरूज कब होगा और वो दुनिया के साथ क्या करेंगे। कुरान मजीद में याजूज माजूज का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दो मकामात पर याजूज माजूज का ज़िक्र फरमाया। सूरत अल-कहफ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ुल्करनैन एक ऐसी कौम तक जा पहुँचे जो याजूज और माजूज के जुल्म और फसाद से तंग आ चुकी थी। उन्होंने फरियाद की, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं। यहाँ लफ्ज़ मुफ़स्सिरून में बहुत अहम है, यानी वो सिर्फ लड़ाका नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को तबाह करने वाले थे। सूरतुल अंबिया तर्जुमा, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा तो वो हर ऊंची जगह से तेज़ी से निकल पड़ेंगे। ये आयत साफ बता रही है कि याजूज माजूज इस वक्त बंद है, उनका खोला जाना क़यामत के करीब होगा। ज़ुल्करनैन कौन थे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज़ुल्करनैन कौन थे। मुफस्सिरीन की तीन बड़ी आरा मिलती हैं। वो एक आदिल बादशाह थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो नबी नहीं थे लेकिन अल्लाह की ख़ास मदद उनके साथ थी। कुरान हमें उनकी सल्तनत, अदल, ताकत और अल्लाह पर तवक्कुल दिखाता है। ज़ुल्करनैन ने फरमाया, यानी मेरी मदद कुव्वत के साथ करो। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह का नेक बंदा कौम को साथ लेकर चलता है। जुल्म का हल सिर्फ ताकत नहीं, अदल है। दीवारे ज़ुल्करनैन ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान एक अजीम दीवार तामीर करवाई। दीवार के अज्जा लोहे के बड़े बड़े तख्ते, पिघला हुआ तांबा। ये दीवार आम दीवार नहीं थी बल्कि इंतहाई मजबूत, नाकाबिले अबूर, अल्लाह के हुक्म से महफूज। कुरान कहता है, वो ना इस पर चढ़ सके और ना इसमें सुराख कर सके। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में याजूज माजूज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में कई अहम बातें बयान फरमाई हैं। उनकी तादाद बेहद ज़्यादा होगी, वो हर चीज़ को तबाह कर देंगे, पानी के ज़खायर ख़त्म कर देंगे। एक हदीस के मुताबिक वो झील तरबिया का सारा पानी पी जाएंगे और जब निकलेंगे तो कहेंगे, हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया है, आओ अब आसमान वालों को ख़त्म करें। याजूज माजूज का खरूज और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। याजूज माजूज निकल आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान एक पहाड़ पर पनाह लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह एक ख़ास कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में होगा और वो एक ही वक्त में हलाक हो जाएंगे। ये पैगाम है, फ़तह ताकत से नहीं, अल्लाह की मदद से होती है। जदीद नज़रियात और गलत फहमी। कुछ लोग कहते हैं याजूज माजूज चीन की दीवार के पीछे हैं या वो कोई जदीद कौम है, लेकिन कुरान ने किसी कौम का नाम नहीं लिया। कयास आराई से बचना लाजिम है। याजूज माजूज हमें ये सबक देते हैं कि ताकत गरूर बन जाए तो फसाद बनती है। अल्लाह चाहे तो सदियों की दीवार एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। असल तैयारी ये नहीं कि हम दीवारें तलाश करें, असल तैयारी ये है कि हम अपना ईमान मजबूत करें। शुक्रिया।